जो शीर्ष नेता होते हैं पार्टी के, वो जहां भी चुनाव हो वहां जाते हैं। वो ओवैसी साहब गुजरात जा रहे हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उससे पार्टी को बल मिलता है। लेकिन क्या वहां पर गुंजाइश बन रही है उनके दौरों के बाद भी? देखिए सुचेता जी, हम लोग भी इस मरतबा फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां लड़ रही है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, इस मरतबा हम लोग पहली मरतबा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में। इसके पहले 1.5 साल पहले हमने वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था सुचेता जी। हमारे पास सिर्फ 40 दिन थे जिसमें हम 30 कैंडिडेट को लड़ा सके गुजरात में। हमारे 23 कैंडिडेटों को गुजरात की आवाम ने मोहब्बत से नवाजा, दुआओं से नवाजा, वोट से नवाजा और असद ओवैसी साहब की लीडरशिप को अपनाया और उनको जिताकर ऐवान ने बलदिया में भेजा। आज कॉरपोरेटर है हमारे। हम जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब हमारे पास तो मुद्दा है विकास का। हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे लोगों का एजुकेशन हो, हिस्सेदारी की लड़ाई हो, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो गुजरात में 1984 के बाद तो कोई मुस्लिम एमपी भी नहीं बना है अब तक का। अब बात नंबर 2, यहाँ पे एक बता रहे थे कि मोदी जी ने गुजरात में ये काम कर दिया। वो लोग, हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया गुजरात में। मोरबी का इतना बड़ा ब्रिज बना दिया ना, पुल बनाया मोरबी का, जो गिर गया और 150 लोगों की जानें चले गई। 50 बच्चे थे उसमें, 2 साल का एक बच्चा भी था। तो ये तो मोदी जी को लोग दिखाएंगे ना कि आपका विकास का देखिए कितना बड़ा ये ढांचा विकास ही है ना, वो दिखाएंगे हम लोग भी जाकर। अभी हम लोग गुजरात में जा रहे हैं। वारिस साहब, जो ओपिनियन पोल कल किया था हमने, उसमें मोरबी को लेकर भी सवाल था और बहुत से लोगों ने वहां पर बोला 60% के इसका असर चुनाव पर नहीं होगा। आप बोल रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। हादसे का असर चुनाव पे थोड़ी ना होता है, विकास का होता है। वो तो वोटर बताएगा चुनाव के दिन, वोट डालने के बाद। तो वोटर बताएगा तो एमआईएम, वोटर बताएगा तो एमआईएम। ओपिनियन पोल में चुनाव भी नहीं लड़ रहे। ओपिनियन पोल में सर एक सीट आ रही है अन्य के नाम से। वो अन्य पर आपका नाम है ये भी पता नहीं मुझे। ये भी जेजेपी हो जाएंगे जमानत जब। ये तो अभी जब चुनाव का काउंटिंग होगा जिस दिन 8 दिसंबर के दिन सबको पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो जनता जनार्दन है, वोटरों के हाथ में, वो किसको चाहे, किसको अपनाए, किसको ना अपनाए। मगर हमारा तो काम है, सियासत पार्टी है, तो हम तो जाएंगे। डेमोक्रेसी मजबूत होती है चुनाव लड़ने से। हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि जनता हमको समर्थन देगी, वोट देगी। क्यों नहीं देगी? हमको हमारे हिंदू भाई भी वोट देंगे, दलित भाई भी वोट देंगे, आदिवासी लोग भी वोट देंगे, सब वोट देंगे हमको और जिताएंगे हमारे कैंडिडेटों को। पहले भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, हमने जो 23 लोग जीते उसमें 7 हमारे नॉन मुस्लिम लोग जीते हुए हैं हमारी पार्टी से। और अब एक चीज है, गुजरात के चुनाव को अगर आप देखोगे ना सुचेता जी, तो एक कौन बड़ा हिंदू की होड़ लगी हुई है। मोदी जी बता रहे कि मैं बड़ा हिंदू हूँ। चलिए दिवाली में गए, बनाइए, हमको किसी के फेस्टिवल से ऑब्जेक्शन नहीं है। 15 लाख दीपक जला दिए उन्होंने। अब उनसे बड़ा एक और हिंदू आ गया है जिसको हमने नाम दिया है छोटा रिचार्ज। वो तो आरएसएस का पिट्ठू है, आम आदमी पार्टी वाला। वो तो बोलता है कि जो नोट है उसमें गांधी जी के साथ भी भगवानों की तस्वीर लगा दो। अब उनको वोट चाहिए, वोट चाहिए मुसलमानों के। सुनिए सुचेता जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। कंप्लीट करिए। सुनिए, उनको वोट तो चाहिए मुसलमानों के। सेकुलरिज्म के नाम की दुहाई वहां दे रहे, मगर उन्हीं के नेता को जब सवाल किया आप ही के जैसे एक पत्रकार ने कि साहब बिल्किस बानो के ऊपर क्या बोलना है आपका, बोले हम उनकी बात नहीं करते, हम विकास के लिए बात करना है। अरे आपको वोट चाहिए अखिलियतों का, लेकिन नारी सम्मान की जब बात आ गई तो वहां पीछे हट जाएंगे। तो जनता तो जवाब देगी ना आपको। आपके पास मुद्दा क्या है? वादा तेरा वादा, 5 साल बाद लोग ढूंढेंगे कहाँ जो क्या हुआ। अच्छा भाई, अब वारिस पठान साहब, वकील खान साहब है, वारिस पठान साहब, वकील खान साहब है और वकील खान साहब ये बिल्कुल क्लियर